मनोबल बढ़ाने पहुंचे अपने नेता का? जी हम लोग यहाँ सब सीएम के यहाँ आए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के पूर्व लिए। सीएम जी पूर्व हो गए ना? जी पूर्व सीएम के यहाँ। दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। ईडी सीबीआई सब उनके पॉलिटिकल टूल हो गए हैं। अलग लेवल की चिंता में दिखा था का नाम है तो गुटखा दबाया भाई जो 17 लाख आवास कहाँ करके पूछ दिस तो घर आके बताबो कि घर में आके पर्सनली बता ईडी वाला मन है तो तहे किसी खाली माहौल काटे आए हैं कि कुछ बोले बोले आए हैं? बस ये दियो कांग्रेस वाले रन तो अच्छा मतलब जैसे ही वो राष्ट्रीय महासचिव अपॉइंट हुए होते हैं और पंजाब के प्रभारी बनते हैं। कैसे नहीं आओगे हमारे नेता का ये ईडी छापा पड़े हम ईडी के से परेशान है बहुत। आप लोग के नेता परेशान हैं? हमारे मोदी जी खुद तो डरते हैं। नोट निकलेगा तब ना, खाली मशीन लेकर के निकलेंगे। ईडी को जितना करप्शन है वो पूरा बीजेपी खिलाफ ही दिखता है। न्याय गया, निष्ठा गई, बदल गया है वक्त। अब तो सब भगवान है, रहा न कोई भक्त। और कोर्ट में जाके दांत को निपोड़ दिए, बोले यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, कुछ बनते ही नहीं। तो सीजी बॉक्स देखा था, सीजी बॉक्स से बहुत नया दुलार मिला थे। सब्सक्राइब बटन लगातार चीपो और हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर हूं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। इस समय आज सुबह इस बात की जानकारी मिली कि ईडी ने उनके घर पर छापा मारा है, साथ में 16 अन्य जगहों पर छापा मारा है। और ये निकलने की जानकारी मिल रही है कि ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए भूपेश बघेल के कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। इधर आओ छोटू, क्या नाम है आपका? अमनजीत साहू नाम है। कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ पे भी? हम भूपेश बघेल जी के हमारे जो नेता हैं, हम जिनको मानते हैं, उनके साथ देने के लिए ईडीआईटी का जो ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाले उनकी जो हथियार चला करके रखे गए हैं, जो बीजेपी सरकार ईडीआईटी को अपना हथियार समझ के लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ पे उनके ऊपर में दबिश दे रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पहुंचे, हमारी टीम पहुंची है। सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आयुष हमारे साथ। आयुष, क्या लगता है कि क्यों ये कार्रवाई हो रही है आप लोग? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सीबीआई द्वारा एक बनाया गया मामला 7 साल से जो लगातार चल रहा था, जिसे कुछ दिन पहले ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उसको कह दिया कि कोई आधार नहीं बनता है भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमे का। अब भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है कि किसी भी प्रकार से इनको फ्रेम करके रखा जाए, किसी भी प्रकार से इनके ऊपर शिकंजा कस के रखा जाए। जैसे ही वो राष्ट्रीय महासचिव अपॉइंट हुए होते हैं और पंजाब के प्रभारी बनते हैं। पंजाब वह प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। भूपेश बघेल जी जब वहां जाते हैं तो ऐसे जमीनी नेता के आगमन से जो पंजाब में भव्य स्वागत हुआ और लोगों में ऊर्जा दिखाई दी, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। और उसी के तहत ये षड्यंत्र का हिस्सा है कि सुबह 6:30 बजे इनके भिलाई निवास में आज यहाँ पर ईडी दाखिल हुई है। क्या नाम है? अमरीश राजपूत। हाँ, अमरीश राजपूत। कैसे आए जी आज? वाह, कैसे नहीं आओगे हमारे नेता का ये ईडी छापा पड़े बीजेपी वाला मैंने भेज दे यहाँ दे। तो तुम का लगते कि मतलब काबर भेजे हुई? खबर भेजी हुई देख भाई, अब मुद्दा उठे इस वहाँ पे। अभी एक जन ही नेता छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो जनता मन के मुद्दा उठावा था, देखा था नहीं? जैसे कि वो 18 लाख आवास वाला लो दिन मुद्दा उठाई से अभी मन बीजेपी वाला मन पूरा ईडी और एकर सब सहारा लेवा था। ये सब नहीं। ठीक। और लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। लाइव चल रहा है? चलाइए। क्या नाम है जी आपका? रानी वर्मा। कैसे पहुंची हैं आप लोग यहाँ? हम ईडी के से परेशान है बहुत। आप लोग के नेता परेशान? हमारे नेता को परेशान करे तो हम भी परेशान हो रहे हैं ना उससे। बार बार आकर इस तरह से जासूसी करना वो ठीक नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मोदी अपना काम करे, ईडी को भेज कर यूँ हमारे साथ में हमारे नेताओं को यूँ परेशान ना करे। आपका मैं मिजाज देख के समझ के आप बात करने वाले नहीं है करके। नहीं, कर लेती हूँ। बिल्कुल। आप राजनीति में सक्रिय हैं? हाँ, महिला अध्यक्ष हूँ। तो बताइए, अब नेता होकर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? नहीं कर रही हूँ ना, इसीलिए तो आप लोग को बाकी नेताओं की सूची में शामिल होना है तो बात तो करना पड़ेगा ना? हाँ, तो कर ही रहे हैं ना। बताइए
क्या ईडी जो है आप लोगों के नेता के घर में आज पहुंची है, रेड करने के लिए पहुंची है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी खुद तो डरते हैं, इसीलिए कांग्रेस के सभी नेताओं पर दिल्ली से लेके यहाँ तक के हर प्रदेश में खाली ईडी को भेज रहे हैं और अपने ऐप छुपाने के लिए, देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रहे हैं और हम हमारे नेताओं के साथ में हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से दबाव डाल करके वो चाहते हैं कि हम पार्टी के नुकसान पहुंचाना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर क्षेत्र में आगे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। तो ये भूपेश बघेल के समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वो विनयशील जी इधर है थोड़ा, ये विनयशील हैं, कुनकुरी के नगर अध्यक्ष हैं, गलत नहीं बोला ना? सही बोल रहे हैं। कुनकुरी से यहाँ पहुँचे हैं आप जी, बताइए। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जब पंजाब का प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो मुझे लगता है कि इससे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की चिंता और बढ़ गई। इसलिए आज ईडी ने फिर से उनके घर में और 14 अलग ठिकानों पर छापा मारा है। पूरी तरह राजनीतिक और बदले की कार्रवाई लगती है मुझे। नोट वोट गिनने का मशीन लेके गए हैं, जनता को तो एक मैसेज देने का प्रयास है कि भाई कुछ मिल रहा है। नोट निकलेगा तब ना, खाली मशीन लेकर के निकलेंगे। 5 नोट मतलब 5 गड्डी एक बार में गिनाएगा, ऐसा बड़ा मशीन है। तो मुझे लगता है ये इनकी जो संस्था है ईडी, आईटी, सीबीआई, ये अब कानूनी कार्रवाई के बजाय भौकाली कार्रवाई करने पे आ गई है। राजनीतिक रूप से किसी पर टारगेट करना और उन मुद्दों में जिसकी चार्जशीट बरसों पहले पूरी हो चुकी होती है, बाद में नाम जोड़ना, अचानक से कार्रवाई करना, ये सब बदले की राजनीति का हिस्सा है। बलौदा बाजार से आए हैं सर जी। वजह भाई ईडी आई है, जांच करती कर लेती, आप लोग पहुंचे हैं। ईडी आई है और ईडी गई है, ये सुनते सुनते हम परेशान हो गए। मगर ईडी ने आज तक किसी का कुछ किया? ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 6% है। पूरे देश में जितने जगह पहले 4 था, 2 बढ़ा है, वो 2 बढ़ा है। और उसमें भी मजे की बात यह है कि ईडी को जितना करप्शन है वो पूरा बीजेपी के खिलाफ ही दिखता है। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार हो, यानी जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ भयंकर भ्रष्टाचार है और बाकी जगह इतना ज़्यादा शिष्टाचार है। तो वो लोग तो राष्ट्रवादी हैं सर, उन लोग तो राष्ट्र के लिए करते हैं जो करते हैं। हाँ, तो राष्ट्रवादी के को राष्ट्रवादी मत करे ना। मतलब क्या है कि न्याय गया निष्ठा गई, बदल गया है वक्त। न्याय गया निष्ठा गई, बदल गया है वक्त। अब तो सब भगवान है, रहा न कोई भक्त। अपने सुख के लिए सब दुखी यहाँ दिन रात, सुखियों को भी सुख नहीं तो दुखियों की क्या बात। तो भारतीय जनता पार्टी जो है यानी किसी को जीने नहीं देगी। कुल मिला के बात यह है कि आज इतने लोगों को हैरान किया, परेशान किया। हमारे विधायक है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसको बाधित करने का प्रयास किया गया, उनके विधानसभा में उपस्थित होने के हक को रोका गया। तो ये सब चीज़ के लिए आखिर में अंततः जिम्मेदार कौन होगा? कल अगर किसी तरह का अपराध सिद्ध नहीं होगा तो यदि हैं कर देंगे। जैसे अभी सीबीआई ने वो उसमें किया था कि सीडी वाले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आरोपी बना दिया और कोर्ट में जाके दांत को निपोड़ दिए, बोले यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। तो कल को ऐसी होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो इस तरह से किसी भी न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे नेता जितने हैं, हमारे तमाम नेता पहले जिनको भ्रष्ट कहते थे, अशोक चौहान जी है ना, वो चले गए, उनका सब कुछ ठीक हो गया। तो क्या इनको ही भाजपा ले आना चाह रहे हैं क्या? हो सकता है, उनका प्रयास, उनकी मनोदशा क्या है, उनकी मंशा क्या है, वो तो फिलहाल अभी ये है कि जो 18 लाख आवास का जो प्रश्न पूछे हैं उससे परेशान है, क्योंकि 18 लाख आवास इन्होंने छत्तीसगढ़ को कभी दिया ही नहीं है। ये आंकड़े अपने आप में बिल्कुल प्रमाणित तथ्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है, मगर अभी उनकी चक्री चल रही है। तो कभी भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चला दिया था, वो भी चला रहे हैं। तो ये उनके घर के बाहर का दृश्य जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग समूहों में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठा हैं। क्या नाम है जी आपका? तरुण वर्मा। तरुण, कब से पहुँचे हैं यहाँ?
हम लोग लगभग 11:30 बजे। पार्टी वर्कर हैं आप भी? हाँ, कार्यकर्ता। अच्छा, क्या करते हैं आप? पार्टी के आदेशानुसार हम काम करते हैं और हम पाटन से बिलोंग करते हैं। साथ में मेरे युवा साथी गोपाल देवांगन जी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ईडी जब आती है जांच वाँच करती है अपना, लेकिन आप लोग जो है बाहर एक माहौल बना के रखते हैं, वजह क्या होती है उसके पीछे? वजह सबसे पहले तो ये बात है कि बीजेपी के पास अभी कुछ मुद्दे नहीं मिले तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के पीछे वो ईडी के बहाने उनके पीछे पड़ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले एक खौफ हुआ करता था कि ईडी आ रही है। जब हम छोटे थे हमको ये लगता था कि हाँ ईडी है, तो एक खौफ हुआ करता। आज के डेट में ऐसा हो गया कि बीजेपी के बड़े नेताओं, युवा कांग्रेस के नेता हो गए या कार्यकर्ताओं हो गए, उनके घर में कभी भी ईडी का छापा पड़ जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि राजनीतिक जंग में ईडी का सहारा क्यों लिया जा रहा है, और यही कारण है कि आप देखोगे कि इतनी भीड़ है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास के बाहर। और देखते हैं, जानते हैं, कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग नेता हैं? नेता हैं आप लोग? क्या है तो फिर आप लोग? महापौर प्रत्याशी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमलता साहू। प्रेमलता जी, मनोबल बढ़ाने पहुंचे अपने नेता का? जी, हम लोग यहाँ सब सीएम के यहाँ आए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के पूर्व सीएम जी, पूर्व हो गए ना जी, पूर्व सीएम के यहाँ। ये सरासर बहुत ही गलत हो रहा है, मनमाने ढंग से अपना सत्ता सरकार चला रही है, ईडी का ध्वज दिखा रहे हैं। हम लोग ईडी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हम आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसको आज़ाद किए हैं, वैसे पार्टी से हम लोग हैं। हम लोग ईडी से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर इतने सालों इकट्ठा क्यों होते हैं? डरते नहीं है तो अकेले सामना कर लेते हैं आप लोग? नहीं, ये तो बहुत ही गलत रवैया अपना रहे, ईडी का ध्वज दिखा रहे हैं। तो डर नहीं रहे आप लोग धौंसों से? नहीं डरते हम लोग। मत डरिएगा। और भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हाँ, इधर माहौल थोड़ा ठीक है जी। इधर कहाँ है? अच्छा, हाँ, ओ विधायक जी, महत्वपूर्ण काम ना हो तो आ जाओ थोड़ा इधर। अभी आप जेल से बाहर आए हैं, फिर से उसी काम में लग गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग तो मैदानी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, ईडी सीबीआई सब उनके पॉलिटिकल टूल हो गए हैं, तो उससे हम कब तक भागेंगे? हमें लड़ना पड़ेगा और हम लड़ रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी जो लोकहित के मुद्दे जनता की आवाज़ बनकर सदन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो उसका क्या हुआ? आज उन पर दबाव बनाने के लिए यहाँ ईडी सीबीआई आ गई। हम सब कांग्रेस जन एकजुट है। आप भी तो एक बार फेस किए ना ईडी की पूछताछ, क्या करते हैं इन लोग? देखिए, ऐसा है कि ये है ना, मानसिक प्रताड़ना देते हैं। ये आ जाएंगे सुबह 5-6 बजे, इसके बाद बातचीत ही नहीं करेंगे 10-12 घंटा। रात में फिर बातचीत करना चालू करेंगे। जब नींद का समय होगा तब बात करते हैं। हाँ, पहले कोशिश करते हैं कि आदमी मन से थक जाए। इनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये इस बात का दुख है कि देश में हम युवा क्या देख रहे हैं कि संस्थाएं और डेमोक्रेसी, किस तरीके से डेमोक्रेसी को किल करने का काम संस्थाओं से सरकार कर रही है, शासन कर रही है। ये सब देखकर दुख हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। नया दौर है, आप और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सब मिलकर नई कहानी लिखिएगा। आप लोगों का दौर जब आएगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के लिए तो ये देख रहा हूँ मैं, उनकी जो ट्रेनिंग, जो परिश्रम उनको होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। प्लस उनको ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को देखने मिल रहा है, जिसमें पैसे का उपयोग, बल का उपयोग, प्रशासन का उपयोग, ये सब बीजेपी अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा रही है। इससे वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। जनता के दिल जीतने के लिए ज़मीनी संघर्ष करना पड़ता है और संपर्क में रहना पड़ता है। और कार्यकर्ताओं से बातचीत आप निपटाइए अपना मीटिंग वगैरह, बैठक जो दोस्तों के साथ है। नमस्कार। नेताओं से बातचीत तो होती रहेगी। अलग लेवल की चिंता में दिखत है। का नाम है तो? गुटखा दबाया है? तू क्या देना हो सके? थूक दे हैं? महंगा वाला है का? कोई बात नहीं। महंगा गुटखा जब कोई आदमी दबाता है ना, तो उसको ऐसे लुगदी बनाता है मुंह के अंदर, और जब उसका रस आना शुरू होता है, उसी बीच में कोई माइक लेके पहुंच जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। अच्छा, वो भाई ने बातचीत नहीं की, 10 रुपये का सवाल है।
अरे क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये दे घूमा था उठ याद हो कोनो कोनो करा। कुछ प्रतिक्रिया देंगे? विधायक जी लोग से लीजिए। अच्छा। विधायक जी लोगों से बातचीत करेंगे। बैठे हैं बाबू, रोल है ना रे? हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? ऐसा तुम लोग यार अलग अलग करोगे? खास आदमी हमारा। कितने खास आदमी हो? मैं तो लेन फॉलो करता हूँ यार। कैसे भैया ना सीधी बॉक्स ला। कहाँ रहना होता तुमन के? ना यहीं रठन बिलैया में? नहीं दुर्ग में। ता क्या पे डी आ गया अभी तक? हैं क्या पे आए डी एक घर शुरू पे आया क्या? यहाँ पहली बार आए हैं। जब पे एक बार आए थे विलायत में आशीष भी यहाँ आ रही से दाऊ जी के बर्थडे के दिन आ रही से। अभी तो आसपास कोनो बर्थडे नहीं है? आए हैं कम से कम दुर्ग में आधा दर्जन के यहाँ छापा पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं राजेंद्र साहू जी होकर यहाँ छापा पड़े हैं। मुकेश चंद्राकर जी है जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष, जो विधायक छाया विधायक वैशाली होकर यहाँ पड़े हैं। और 2-3 व्यापारी के यहाँ पड़े हैं। जो एक व्यापारी है जो कांग्रेस से जुड़े होकर यहाँ भी पड़े हैं। पूरा होकर मदन जैन के भाई है। अच्छा, ऐसा वाला है कि इसे गरीब गुरे व्यापारी है? नहीं वो सहेली ज्वेलर्स वाले। अच्छा। मतलब कई पुश्तों से हमारा खानदानी पैसा वाले। एक भाई आरएसएस वाला है, एक भाई कांग्रेस वाला है। ओकर यहाँ छापा पड़ा। आरएसएस वाले ही पड़े? हाँ। ओकरे छापा मार दे? एक भाई कांग्रेसी है। हाँ। कांग्रेस से पार्षद रहे हैं, महापौर लड़े हैं। हाँ। एक भाई आरएसएस विचारधारा संघ से जुड़े हैं। हाँ। और दोनों संग्रह बिजनेस से बन के? अब उतना जानकारी नहीं है। तो वो बहुत सारा है बड़े आदमी। तो क्या लगा था, क्या छापा मारते तुम्हारे नेता रही हैं? भाई जो 17 लाख आवास कहाँ करके पूछ दिस तो घर आके बताबो कि घर में आके पर्सनली बता ईडी वाला मन मोदी जी जानकारी भेजे हैं करके है नहीं। अब तुम सीरियसली छोड़ दे हो ईडी उडी नहीं? आओ तो विजय शर्मा 2 दिन पहले बोल दे रही ना ब्लास्ट होने वाला है करके। बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा छत्तीसगढ़ में करके। ऑफिशियल स्टेटमेंट दी से। कौन जगह रमन काबली सुने पाए? कहाँ दे रही से यार? वो दे रही ना, वो बोले रही से विधानसभा में ही बोली रही शायद। अच्छा। 2 दिन में एक बड़ा धमाका होगा करके। तो सीधी सी बात है, ऊपर से मोदी अमित शाह के आदमी मना बता रही सुई विजय शर्मा ला बोले अब तोर से 17 लाख वाले सवाल पूछे तोर बदला हम ले वो करके। तो बदला ले बरा मैं देख के समझ जाता कौन बोले है कौन नहीं बोले है। क्या ना है तोर? हेमंत। कहाँ रह भाई? मोहलाई। तो तहें किसी खाली माहौल काटे आए हैं, कुछ बोले आए हैं? बस ये दियो कांग्रेस वाले रन तो अच्छा, मतलब तो जिम्मेदारी बन जाती है कि अपन मया माथा तुमन? जी नहीं मैं महान गा बस मैं ही विशेष कैसे? हाँ तो वो जिन काका 3 साल परीक्षा ला वो करे तोरो नाम नहीं सका? नहीं तो अगर पहली पास हो गए रहे? हाँ अगर पहली पास हो गए आप आधा जन काका वही मन करते ना जब जलन प्रमोशन पाए बिन पढ़े पास हुए थे मन? नहीं ठीक कहा था कि नहीं कहा? ठीक भारी खुश रही ना मन? हाँ पढ़े पर से समझ में आते नहीं यार। हम तो पढ़ लिख के पास हो गए वाला। आओ दिखा था कार्यकर्ता उनको हमको दे तोला ले भाई ये क्लोजिंग करा था हमन कार्यकर्ता मन करा उठाया है बातचीत करे हैं भूपेश बघेल के घर के आगू में गौ माता है ढूंढ ढांस दी देख के। हाँ तमन आज गोठाया बताया है। अब तो वीडियो तुम्हें कैसे लगी इस कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता। कोशिश करबो आओ कुछ बातचीत करबो तो भला लगातार खबर के अपडेट देते रहो। सीजी बॉक्स में बने रहा।